सर्बिया में अगर जॉब की बात की जाए तो पाकिस्तानी 600 से 700 जो यूरो है वो जॉब बनती है। अगर आपको अच्छी जगह पे जॉब मिल जाए तो 700 यूरो तक आप सर्बिया के अंदर कमा सकते हैं। वीज़ा आपने अप्लाई करना है, कम से कम आपके पास स्टेटमेंट होनी चाहिए, 10-15 लाख रुपए आपकी स्टेटमेंट हो और इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ई वीज़ा आपने पोर्टल वही सेम तरीका है, आप सर्बिया का वीज़ा अप्लाई करते हैं, आप इंडोनेशिया का वीज़ा अप्लाई करते हैं, ई वीज़ा ऑनलाइन घर बैठे हुए। और आप इसके अलावा आप सऊदी अरब का वीज़ा अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, जितने भी ओवरसीज़ हैं बाहर रहते हैं अगर वो भी अप्लाई करें, और इवन के पाकिस्तान के अंदर भी आप ये सेम प्रोसेस, इजी प्रोसेस है, हर बंदा घर बैठकर कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। भाई आज मैं आपको अपनी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ सर्बिया के हवाले से, क्योंकि इस वक्त सर्बिया ने अपने दरवाज़े खोल दिए हैं विज़िट के हवाले से और इतना आसान कर दिया है सर्बिया का जो वीज़ा सिस्टम है, ई वीज़ा जो सिस्टम है। अब इस चीज़ को देखते हुए मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग, जितनी भी हमारी आवाम है वो सर्बिया आ सकती है। और सर्बिया आने के साथ साथ सर्बिया का मतलब ये है कि आप यूरोप के किसी भी कंट्री में आ सकते हैं। तरीक़ाकार बहुत ही आसान है, कोई इतनी चीज़ मुश्किल नहीं है। सिर्फ ज़रूरी ये है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, कोई भी बंदा अगर उन चीज़ों को फॉलो करता है तो वो बंदा बाहर आ सकता है। देखें दोस्तों, कोई इतनी चीज़ मुश्किल नहीं है। मैं आपको स्टार्टिंग के ऊपर बताना चाहूँगा, मैं सर्बिया बेलग्राड जो इसका कैपिटल है, मैं वहाँ पर खुद भी रह चुका हूँ। अपना टाइम जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है वहाँ पर मैंने खुद भी गुजारा है। लेकिन अब मेन चीज़ क्या है, देखें सर्बिया जो कंट्री है उसकी तकरीबन जो इस वक्त पॉपुलेशन है वो 7 मिलियन पॉपुलेशन है। सर्बिया के अंदर जो सिक्का चलता है वो दिनार है और एक दिनार पाकिस्तानी 2.5 रुपये का बनता है। सर्बिया में अगर जॉब की बात की जाए तो पाकिस्तानी 600 से 700 जो यूरो है वो जॉब बनती है। अगर आपको अच्छी जगह पे जॉब मिल जाए तो 700 यूरो तक आप सर्बिया के अंदर कमा सकते हैं। इसमें जो मैनेज करने का सिस्टम है कि फ़ूड कंपनी की तरफ से होता है, रहाइश कंपनी की तरफ से होती है, ट्रांसपोर्ट तकरीबन फ्री होती है, उतना इतना मसला कोई नहीं है वहाँ पर। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। सर्बिया के अंदर जो लैंग्वेज है वो सर्ब है। सर्ब मीन यानी कि सर्बिया, क्रोशिया, उसके बाद कोसोवो, मोंटीनेग्रो, इन सब मुल्कों की, इवन के बोस्निया की, इन सब मुल्कों की ज़ुबान एक जैसी है। ये सारे एक ही ज़ुबान बोलते हैं। इंग्लिश वहाँ पर बहुत से लोग बोलते हैं। जो इसका मेन कैपिटल है जिसका नाम है बेलग्राद। बेलग्राद एक ऐसी जगह है, एक ऐसा कैपिटल है कि जहाँ पर आप जाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा माहौल नज़र आएगा। आपको वहाँ पर एक इतना ज़बरदस्त सीन नज़र आएगा कि यार आप कहोगे कहाँ आ गए, कि शहर के दरमियान से ही ट्रेनें, ट्राम गुजर रही हैं, बसेस गुजर रही हैं और माहौल इतना ज़बरदस्त है कि बंदा दिल लग जाता है बंदे का, ऐसा माहौल है। और इंटरनेशनल टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं, रश बहुत ज़्यादा होता है। अब मैंने ये आपको जो मेन चीज़ें हैं सर्बिया के हवाले से, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं सर्बिया में गया हूँ, सर्बिया में मैं वहाँ पर तकरीबन 10 से 15 दिन रहा हूँ, तो मैंने आपको एक्सपीरियंस भी अपना शेयर किया है। सर्बिया में जो लोग असाइलम करवाना चाहते हैं उनके लिए कैंप भी हैं, वहाँ लोग कैंपों के अंदर भी रह रहे होते हैं, कैंपों के अंदर अपना टाइम गुजारते हैं। और पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस है सर्बिया के अंदर जो कैंप हैं वो बड़े अच्छे कैंप हैं, इतने बूढ़े कैंप नहीं है, मतलब बड़ा अच्छा माहौल है, खाना पीना बहुत अच्छा देते हैं। और वहाँ पर जो रिटायर्ड फ़ौजी होते हैं उन्होंने वो रखे होते हैं कैंप की देखभाल करने के लिए, लोगों की देखभाल करने के लिए, क्योंकि सिर्फ एक कंट्री नहीं, हज़ारों जगहों से, कंट्री कह रहा हूँ, एक जगह नहीं हज़ारों जगहों से लोग आकर वहाँ पर रह रहे होते हैं, वहाँ पर अपना टाइम मैनेज कर रहे होते हैं। तो बात यह है कि जी अब सर्बिया के वीज़े की बात की जा रही है कि सर्बिया का जो ई वीज़ा है वो कैसे आपने अप्लाई करने हैं। सर्बिया की ऑफिशियली अपनी ही जो वेबसाइट है आपने उसके ऊपर जाना है। वेबसाइट आपको नीचे लिखी हुई नज़र आ रही है कि सर्बिया की अपनी ऑफिशियली वेबसाइट है, इसके ऊपर जाएंगे आप और यहाँ जाकर आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करना बहुत ही आसान है, कोई इतनी चीज़ मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुकम्मल होने चाहिए, और अगर आपके डॉक्यूमेंट ही मुकम्मल नहीं है तो फिर आपको अप्लाई करने की भी ज़रूरत, मुझे नहीं लगता कि आपको अप्लाई करने की ज़रूरत है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि सर्बिया आप आ जाएँ, और सर्बिया का मतलब मैं आपको फिर बता दूँ, इट्स मीन कि आप सर्बिया नहीं, आप यूरोप के किसी भी कंट्री में पहुंच चुके हैं। बहुत से लोग हैं जो इस वक्त इंडिया से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, नेपाल से बहुत से लोग हैं जो सर्बिया में आ रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तानियों की बारी भी आ चुकी है, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन सब कंट्रीज़ जो हैं वो अपने दरवाज़े खोलते जाते हैं पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन जैसे ही रश पड़ जाता है तो यकीन करें फिर वो वहाँ पर जब हमारी गवर्नमेंट का या इन लोगों का ध्यान हो जाता है तो फिर वो चीज़ बंद कर दी जाती है। अभी इस वक्त टू द मेन पॉइंट,
सर्बिया के वीज़े के लिए आपके पास आपके डॉक्यूमेंट मुकम्मल होने चाहिए, ठीक है। आपका पासपोर्ट है, वाइट बैकग्राउंड पिक्चर्स है, आपकी सीवी, आपका कवर लेटर है। ई वीज़ा आपने अप्लाई करना है, कम से कम आपके पास स्टेटमेंट होनी चाहिए, 10-15 लाख रुपए आपकी स्टेटमेंट हो, और इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ई वीज़ा आपने पोर्टल वही सेम तरीका है, आप सर्बिया का वीज़ा अप्लाई करते हैं, आप इंडोनेशिया का वीज़ा अप्लाई करते हैं, ई वीज़ा ऑनलाइन घर बैठे हुए, और आप इसके अलावा आप सऊदी अरब का वीज़ा अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, जितने भी ओवरसीज़ हैं बाहर रहते हैं अगर वो भी अप्लाई करें, और इवन के पाकिस्तान के अंदर भी आप, ये सेम प्रोसेस, इजी प्रोसेस है, हर बंदा घर बैठकर कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हैं, आई थिंक मैं आपको साथ में दिखा भी रहा हूँ, आप अपने जो वीडियोस है, जो पेज है, इसके ऊपर आप देख भी रहे हैं। मैं आपको ये शो ऑफ भी साथ साथ कर रहा हूँ कि आपने सबसे पहले वेबसाइट पर जाना है, वेबसाइट पर जाकर आपने इनकी वेबसाइट के ऊपर अपना जो अकाउंट है वो बनाना है, उसके अंदर प्रोसेस है, फिर स्टेप बाय स्टेप आपने हर चीज़ फिलअप करनी है। आपका जो पासपोर्ट के मेन जो पेज हैं पीडीएफ के अंदर वो आपने अपलोड करने हैं, पिक्चर है वो आपने अपलोड करनी है, डॉक्यूमेंट्स हैं, ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ये सारी चीज़ें आपने अपलोड करनी है। इसको अपलोड करने के बाद सर्बिया की कहा जाता है कि 90 यूरो जो फ़ीस है सर्बिया की, आप ये जो 90 यूरो फ़ीस है आप ये भी पे कर सकते हैं, लेकिन ये तब लेते हैं जब आपका वीज़ा लग जाता है, ठीक है। और यहाँ तक कि सर्बिया ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि आपको 90 यूरो देने की ज़रूरत नहीं है। 6 से 7 कंट्री हैं जिसके अंदर पाकिस्तान का नाम भी है, कि अब पाकिस्तानियों को वो 90 यूरो पे करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका वीज़ा लग जाता है, या तो ये आप तब आपसे पैसे चार्ज करते हैं, या जब आप सर्बिया की इमिग्रेशन के ऊपर पहुंच जाते हैं तब आपसे वीज़ा फ़ीस ली जा सकती है। इसके साथ साथ ये है कि सर्बिया में सबसे मेन पॉइंट जो कोई भी बंदा आपके साथ डिस्कस नहीं करेगा, ना कोई आपको बताएगा, सिर्फ ये बताएगा कि आपने वीज़ा अप्लाई करना है, वीज़ा आपका लग जाएगा तो आप चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता। असल में हकीकत ये है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं आपका मुकम्मल प्रोसेस होता है। इसके बाद मेन चीज़ आती है कि वीज़ा आपके हाथ में है, पासपोर्ट आपके हाथ में है। इमिग्रेशन पर जब आप जाते हो वहाँ पर मसले बनते हैं। इमिग्रेशन के अंदर आपके पास होटल बुकिंग हो, रिटर्न टिकट हो, आपका जो वीज़ा लगा है वो वीज़ा 3 माह का, 6 माह का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है, जो ई वीज़ा आपको मिलता है। लेकिन इसके अंदर ये है, आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए, 10 दिन का स्टे है, 15 दिन का स्टे है, 20 दिन का स्टे है, उसका प्रॉपर आपके पास शेड्यूल होना चाहिए कि आप कहाँ कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे। होटल बुकिंग जेन्युइन होनी चाहिए, हर चीज़ आपके पास क्लियर होनी चाहिए जब आपका वीज़ा लग जाए, क्योंकि इमिग्रेशन वाले तो आपसे ये सवाल करेंगे, ठीक है। आपने हर चीज़ क्लियर करनी होती है। आप वहाँ पर जाते हैं, फिर अब इस वीज़े के ऊपर आप ई वीज़ा के ऊपर आए हैं सर्बिया में, आप यहाँ पर काम कौन कौन से ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर आप सर्बिया के अंदर होटल्स के ऊपर काम ढूंढ सकते हैं, क्योंकि बहुत से इस्लामिक होटल भी हैं वहाँ पर, बहुत ज़्यादा हैं। आप होटल्स पर काम ढूंढ सकते हैं, आप किसी बेकरी के ऊपर, क्योंकि बेकरियाँ भी हैं वहाँ पर भी आप काम ढूंढ सकते हैं। डिलीवरी का काम है, आप डिलीवरी का काम भी ढूंढ सकते हैं। इस तरह से 3-4 काम है। अगर फैक्ट्री की बात की जाए तो वो डिपेंड करता है कि आपके कोई लिंक्स हों, कोई पाकिस्तानी है या कोई इंडियन है जो ऑलरेडी वहाँ पर काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अगर उनके साथ आपका लिंक है या कोई तल्लक बन जाता है बेलग्राद के अंदर, इसके अलावा और भी सिटीज़ हैं वहाँ पर, तब आप वहाँ पर अगर बात करें, अगर आपको जॉब देते हैं तो वो फिर आगे आपका प्रोसेस कर सकते हैं। सैलरी कम है, ये बात तो हकीकत है कि सैलरी कम मिलती है वहाँ पर, लेकिन बंदा अगर कहे कि कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, अगर आपको सिर्फ यही चीज़ मिल जाए कि कम से कम आप वहाँ पर रह सकें तो ये भी बेस्ट है। इसके अलावा अगर आप नहीं रह सकते तो फिर लोगों के पास ऑप्शन है कि आप वहाँ पर आप कैंप के अंदर जा सकते हैं, कैंप के अंदर रह सकते हैं, ये एक अलग ऑप्शन है। और इसके अलावा ये है कि जी लोग पूछते हैं जी सर्बिया हम आ जाएंगे, सर्बिया आकर हम क्या करेंगे। लेकिन सर्बिया के बाद सर्बिया रोमानिया के साथ भी टच करता है, सर्बिया उसके बाद बोस्निया के साथ भी टच करता है। बोस्निया का दरमियान में एक छोटा सा एक ये पीछे देख रहे हैं झील टाइप है इस तरह की, और उसके बाद फिर बोस्निया है, उसके बाद फिर क्रोशिया, स्लोवेनिया और फिर इटली है। तो बहुत से लोग जो सर्बिया में आते हैं इंडिया से ख़ास तौर पर आते हैं और दूसरे मुल्कों से आते हैं। और हमारे लोग असल में मैं आपको बताता जाऊँ, हमारे पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा जो एजेंट हैं, जो ये इस तरह से ये लोग हैं जितने भी गलत तरीके से गेमें कराते हैं, बेशुमार लोग सर्बिया के अंदर मौजूद हैं, बेशुमार लोग। तो जब आप वहाँ पर जाते हैं और अगर आपका कोई ऐसा वैसा सीन होता है तो ये ऑलरेडी लोग ये वहाँ पर मौजूद होते हैं, कोई इतना इशू नहीं होता। तो इसके अलावा ये है कि आप सर्बिया घूम भी सकते हैं, सर्बिया ट्रैवल भी कर सकते हैं, और अगर आपका दिल करे तो आप भाई सर्बिया से वापस भी आ सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, अगर विज़िट के अंदर ही आपने वापस आना है।
और अगर आप चाहते हैं कि भाई नहीं आप आगे जाना चाहते हैं किसी और जगह पे, तो वो भी आप जा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इसके अलावा कुछ छोटी सी एक इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैं आपको ये चीज़ बताता जाऊँ कि देखें, सर्बिया जब भी आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, इस बात का यकीन रखिएगा कि ई वीज़ा है, इसमें किसी भी कंसल्टेंट और एजेंट की ज़रूरत नहीं है, ना किसी भी स्पॉन्सर की आपको ज़रूरत है। और इसके अलावा अभी ये जो वीज़ा देखें, मैं खुद घर बैठ के मैंने वीज़ा अप्लाई किया था, इंडोनेशिया का वीज़ा मुझे मिल गया था, ठीक है। सऊदी अरब का अप्लाई करेंगे आपको खुद मिल जाएगा। इसके अलावा जितने भी ये कंट्रीज़ हैं आप खुद अप्लाई करेंगे आपको मिल जाता है। कोशिश करें, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आपका जितने भी कंट्रीज़, जो लोग मुझे बताते हैं कि मैं आयरलैंड का अप्लाई किया, नीदरलैंड का अप्लाई किया, अमेरिका का अप्लाई किया, कनाडा का अप्लाई किया, यूरोप का अप्लाई किया, मेरा रिजेक्ट हो गया। आप कोशिश करें कि छोटे मोटे कंट्री के अंदर एक दो विज़िट ज़रूर करें, लाइक इंडोनेशिया है, चाइना है, अज़रबैजान है, उसके बाद दुबई है, अबू धाबी है, कि इन जगहों के ऊपर आप अप्लाई किया हो। इसके बाद जब आप किसी भी कंट्री का, जैसे कि सर्बिया एक कंट्री है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए यहाँ तक है कि भाई कोई फ़ीस ही नहीं है, कोई फ़ीस नहीं है पाकिस्तानियों के लिए। तो यहाँ तक आप ये देखें कि जब फ़ीस ही कोई नहीं है, तो फिर आप अंदाज़ा करें, अगर आपको थोड़ा सा भी ट्रैवल का पता होगा ना, तो ये मुल्क आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, ये मुल्क आपको डेफिनेटली वीज़ा देगा। ई वीज़ा आप अप्लाई करते हैं, विद इन 3 मंथ आपका ये वीज़ा लग जाता है। वैसे तो जवाब 1 हफ़्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर आ जाता है, लेकिन याद रखें कि मैक्सिमम 3 महीने भी लग सकते हैं। अगर आप किसी भी अदारे के थ्रू काम करवाना चाहते हैं, किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू काम करवाना चाहते हैं, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, किसी ना किसी से काम करवाना चाहते हैं वो आप करवा सकते हैं। वेल मेरा यही मकसद था कि आप दोस्तों को गाइड किया जाए। मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप दोस्तों के साथ शेयर किया कि मैंने जो सर्बिया के अंदर टाइम गुजारा वो कैसा गुजरा। बड़ा बेहतरीन था, माहौल बहुत ज़बरदस्त था, लोग बहुत अच्छे थे, कोई इतना बुरा माहौल नहीं है वहाँ पर। और पर्सनली मुझे बड़ा अच्छा लगा वहाँ पर, मैं जितने दिन भी रहा हूँ। वहाँ के कैंप बहुत अच्छे हैं, मैं अगर कहूँ कि कैंपों को लेके वहाँ पर बड़ा अच्छा माहौल है। तो भैया आप जा सकते हैं वहाँ पर, इंजॉय कर सकते हैं, और ज़िंदगी ने मौका दिया तो आप आगे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक सिंगल बंदे के लिए बहुत बेहतरीन कंट्री है। मैं फ़ैमिली के लिए कभी भी प्रेफर नहीं करूँगा। अगर आपकी फ़ैमिली है, कभी भी आप ऐसा रास्ता ना चूज़ करेंगे जिसकी वजह से आपके लिए मसले बने। सिंगल बंदा जाए, इंजॉय करे, घूमे फिरे। और ये टाइम है 2025, ये टाइम है कि सर्बिया पाकिस्तानियों को इनवाइट कर रहा है। और बहुत से पाकिस्तानी, ख़ास तौर पर वो लोग जो कि एक मिडिल क्लास से थोड़ा से ऊपर हैं, अपर क्लास के हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत ही आसान है। और मिडिल क्लास के लिए, उनके लिए भी आसान है कि अगर उनको इन्फॉर्मेशन हो जाए, उनको पता चल जाए, उनको यकीन हो जाए। बात है यकीन होने की, पाकिस्तानियों को यकीन ही नहीं होता। सबसे पहला ये बात आ जाती है यार कि ये झूठ है, ये फेक है, ये फ्रॉड है, ये ड्रामा है। यार ये तो पूरी दुनिया कहती फिरती है। आप खुद सर्च करें, ना कोई बंदा आपसे पैसे मांग रहा है, ना आपने किसी को कोई पैसे देने हैं। आप खुद कोशिश करें, खुद अप्लाई करें, और कोशिश करें खुद एयरपोर्ट पर पहुँचें। मेरा काम था आप दोस्तों तक सिर्फ इंफॉर्मेशन देना, एक वेल फर्निश्ड बातें बताना जो मैं खुद प्रैक्टिकली वहाँ पर देख कर आया हूँ। दुआओं में याद रखिएगा।